हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और डेथ ट्रैप मूवी की शुरुआत में दो लड़कर भागकर आते हैं जिनका नाम एलेक्स और डैनियल होता है। एलेक्स को अलमारी में लॉक कर डैनियल बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे बचा लो, लेकिन डैनियल उल्टा चिल्लाने लगता है कि ये यहाँ पर है। और वहाँ पर डैनियल की सारी फैमिली आ जाती है जिन्होंने बहुत ही भयंकर मास्क पहने हुए थे। और तभी उनमें से एक आदमी उसे तीर मार देता है और उसे वहाँ से खींचकर लेके जाने लगते हैं। इस आदमी की आज शादी हुई थी और एक लड़की वहाँ पर चीखने लगती है कि उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, लेकिन वो लोग तो उसे खींचकर लेकर जाकर जान से मार डालते हैं। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें 30 साल आगे का टाइम दिखाते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन ग्रेस की आज शादी होने वाली है, इसीलिए वो अपनी वेडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। और तभी वहाँ पर एलेक्स आता है और उन दोनों में बातें होने लगती है। तब एलेक्स कहता है कि मेरी फैमिली बहुत अजीब है, क्या तुम उन्हें हैंडल कर पाओगी? अगर तुम चाहो तो अभी मुझे छोड़कर जा सकती हो। लेकिन ग्रेस कहती है कि मैं उन्हें तो क्या, किसी को भी हैंडल कर लूंगी। तभी वहाँ पर एलेक्स का भाई डैनियल आता है जिसने बहुत सारी शराब पी रखी होती है। वो कहता है कि हमारी फैमिली में आपका स्वागत है। और फिर से ये लोग नीचे जाते हैं जहाँ पर सभी लोग शादी के लिए तैयार हो रहे थे और इनकी शादी हो भी जाती है। और वहाँ पर सभी लोग फोटो खिंचवाने लगते हैं और ग्रेस देखती है कि ये सभी लोग उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन ग्रेस इस बात को नजरअंदाज कर देती है। अब शादी हो जाने के बाद ये लोग बेडरूम में जाते हैं, लेकिन ग्रेस हेलेन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। हेलेन इन दोनों से कहती है कि सभी तुम दोनों का वेट कर रहे हैं, तुम्हें नीचे आना होगा। तब ग्रेस एलेक्स से पूछती है कि हमें नीचे क्यों जाना होगा। तब एलेक्स उसे एक्सप्लेन करता है कि हमारी फैमिली में एक ट्रेडिशन है कि जिसकी भी शादी होती है उसे मिडनाइट 12 बजे एक गेम खेलना होगा और जो इस गेम को जीतता है वही हमारी फैमिली को ज्वाइन करता है। ये सुनकर ग्रेस थोड़ा सा परेशान तो होती है, लेकिन फिर इस चीज को कैजुअली ले लेती है। फिर ये सभी मिलकर एक डाइनिंग हॉल में जाते हैं। ग्रेस जब कॉरिडोर में से जा रही होती है तो वो ये देखकर हैरान होती है कि यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स लगे हुए हैं। उसके बाद वो सभी लोग उसे वेलकम करते हैं और वो लोग बैठ जाते हैं। और ये सभी लोग ग्रेस को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी टोनी उठकर अपने एंसेस्टर्स को इंट्रोड्यूस कराता है जो कि बहुत ही पहले मर चुके हैं। टोनी कहता है कि ये ली बेन है और इन्होंने ही इस गेम को इन्वेंट किया था और इनका बिजनेस भी गेम्स इंडस्ट्री में ही होता है। और साथ ही ये भी बताता है कि जो इस गेम को जीतता है सिर्फ वही फैमिली में एक्सेप्ट किया जाता है, इसीलिए इन्होंने बहुत साल पहले एक आदमी को इतनी बेरहमी से मार दिया था। लेकिन ग्रेस को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब टोनी कहता है कि इस बॉक्स में से जो भी कार्ड आएगा हमें वही गेम खेलना होगा और इसमें बहुत आसान से गेम्स भी हैं। अब वो बॉक्स ग्रेस के पास आता है। ग्रेस जब उसमें से एक कार्ड निकालती है और ग्रेस के कार्ड में आता है हाइड एंड सीक। ये सुनकर एलेक्स बहुत ही मायूस हो जाता है और साथ ही डर भी जाता है, लेकिन ग्रेस को कुछ पता नहीं होता तो वो इस गेम को खेलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। गेम के रूल्स बताने से पहले एलेक्स ग्रेस को कहता है कि मुझे बेडरूम में आकर मिलो, लेकिन ग्रेस एलेक्स से कहती है कि ये गेम तो बहुत आसान है, तुम फिक्र मत करो, मैं सबको संभाल लूंगी। तब टोनी ग्रेस से कहता है कि तुम्हें सुबह तक छुप कर ही रहना होगा। तो ग्रेस कहती है कि मुझे सिर्फ इतना ही करना होगा। तो वो कहता है हाँ, तुम्हें अगर किसी ने सुबह से पहले ढूंढ लिया तो तुम आउट। तब ग्रेस कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, अगर तुम इन्हें कैमरों में देखकर मेरे पीछे आ गए तो। तब टोनी कहता है कि हम ये गेम बहुत ही ट्रेडिशनली खेलेंगे और हम इन कैमरास को भी बंद कर देंगे। अब ये लोग सारे कैमरास को बंद कर देते हैं और साथ ही साथ सारे डोर्स और विंडोज को भी बंद कर देते हैं और ये लोग 100 तक काउंट करने लगते हैं ताकि ग्रेस को छुपने का टाइम मिल जाए। एक तरफ ग्रेस छुपने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ ये लोग सभी एक दूसरे को वेपन्स दे देते हैं। एलेक्स बहुत ही नाराज होता है क्योंकि वो ग्रेस से सच्चा प्यार करता था। तभी उसकी माँ बेकी उससे आकर कहती है कि ये तो ट्रेडिशन है और तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। और कहती है कि तुम्हें गेम में हिस्सा लेना ही होगा, वरना क्या होगा ये तो तुम जानती हो। लेकिन एलेक्स इस गेम में हिस्सा लेने से बिल्कुल मना कर देता है। अब ये सभी लोग वेपन्स लेकर ग्रेस को ढूंढने लगते हैं और एलेक्स यहाँ पर से चला जाता है ताकि वो ग्रेस की मदद कर सके। ग्रेस को दिखाया जाता है जो कि एक लिफ्ट में बैठी हुई है, लेकिन वो सोचती है कि यहाँ पर मैं कितनी देर बैठूंगी। उसके बाद वो बाहर निकल जाती है और सभी लोग वेपन्स लेकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। और इस घर के नौकरों को भी इस गेम के बारे में सब कुछ पता होता है और वो भी इसी गेम के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। इस घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं जिनका नाम जॉर्जी और गेब है और उनको सुलाने के लिए
एक नैनी भी रखी हुई होती है। इन दोनों बच्चों में से एक बच्चा गायब होता है, जिसे ढूंढने के लिए नैनी वहाँ से बाहर चली जाती है। अब ग्रेस यहाँ पर घूम रही होती है, तभी एक हाथ आकर उसे पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही होता है। अब एलेक्स ग्रेस को कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो नैनी आ जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स ग्रेस को वहीं पर छुपा लेता है और तभी नैनी को कोई शूट कर देता है। और फिर वहाँ पर भागकर आती है एमिली और वो आकर बहुत खुश होती है कि हाँ मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया। लेकिन जब करीब जाकर देखती है तो वो तो नैनी होती है। इस सीन को देखकर ग्रेस बहुत ही डर जाती है और रोना शुरू कर देती है। तभी एलेक्स उसे संभालता है और फैमिली के सभी मेंबर्स यहाँ पर आते हैं और उस एमिली से पूछते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। और फिर बेकी कहती है कि खैर इसे साफ करो और इससे पहले कि एलेक्स ग्रेस को ढूंढे हमें ग्रेस को ढूंढना होगा। और फिर सभी कहते हैं कि हमें एलेक्स के ढूंढने से पहले ग्रेस को मारना होगा। और फिर वो सब बाहर निकल जाते हैं। एलेक्स और ग्रेस वहाँ से बाहर आते हैं और ग्रेस एलेक्स पर बहुत चिल्लाती है कि ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब एलेक्स कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, अगर मैं तुम्हें ये बता देता तो शायद तुम मुझे छोड़कर चली जाती, इसीलिए मैंने ये राज तुमसे छुपा दिया। और एलेक्स कहता है कि यहाँ से निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं कैमरास को बंद कर दूंगा और यहाँ के सारे गेट्स को भी खोल दूंगा, तुम्हें यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट जाना है। और उसे अपने शूज भी दे देता है, उसे तैयार रहने के लिए कहता है। और ग्रेस ऐसा ही करती है, वो आगे जाकर लेफ्ट जाती है। लेकिन फिर और ग्रेस थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि लेफ्ट जाऊं या राइट। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। अब हमें फैमिली के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा, हो ना हो वो यहीं कहीं छुपी होगी। और तभी डोर खोलकर ग्रेस इनके सामने आ खड़ी होती है। वो लोग इसे पहले तो देखते ही रह जाते हैं, फिर अपनी गन्स को तैयार करते हैं इस पर हमला करने के लिए। लेकिन उतने में ही पीछे से एमिली आती है और धड़ाधड़ उस पर गोलियां चलाने लगती है। अब ये सभी एमिली को डांटने लगते हैं कि क्या कर रही हो तुम। लेकिन एमिली को गन चलाने का शौक होता है, लेकिन उसमें गन चलाने का टैलेंट नहीं है। और ग्रेस वहाँ से बचकर निकल जाती है और इधर उधर कमरों में घूमने लगती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। और यहाँ पर सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी वो किसी तरह से एक डोर तक पहुँच जाती है, लेकिन तभी वो डोर खोलकर डैनियल बाहर आता है। वो उसे सिर्फ देखते ही रह जाता है, लेकिन डैनियल को इस बात का गिल्ट होता है कि ये लोग एक गलत काम कर रहे हैं। और वैसे भी वो ग्रेस को पसंद करने लगा है, इसीलिए वो कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड है, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर ग्रेस वहाँ से भागना शुरू करती है और ठीक 10 सेकेंड के बाद डैनियल चिल्लाने लगता है मैंने उसे पकड़ लिया। ये सुनकर फैमिली के सभी मेंबर्स वहाँ पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ है वो। तब डैनियल बहुत ही कैजुअली कहता है कि वो तो यहाँ से भाग गई और सभी मेंबर्स उसे डांटने लगते हैं। और यहाँ पर एमिली अभी भी रो रही होती है और वो कहती है कि मेरी गन चल ही नहीं रही है, मुझे दूसरी गन चाहिए। एमिली यहाँ पर बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। तब टोनी और बेगी उसे समझाते हैं कि वो उसे नई गन ला कर देंगे और ऐसा कहकर वो एमिली के हाथ में क्रॉस बो पकड़ा देते हैं। उसी वक्त वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और वो कहती है कि मैंने ग्रेस को देख लिया। तभी एमिली शूट कर देती है और वो क्रॉस बो सीधा उस सर्वेंट के मुंह में लग जाती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब एमिली और भी ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि ये क्रॉस बो भी खराब है और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तब उनमें से एक लेडी कहती है कि हम पहले ही बहुत लोगों को मार चुके हैं, ये तो एक बलि की ही तरह है, तो अब हमें उसे मारने की जरूरत नहीं है। तभी हेलेन चिल्लाने लगती है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हमें सुबह होने तक उसे मारना ही होगा। ये लोग शैतान को बलि देने वाले लोग होते हैं, अगर ये लोग सुबह तक ग्रेस को नहीं मार पाए तो ये सभी मर जाएंगे, ऐसा इनका मानना होता है। उसके बाद ये सभी लोग ग्रेस को ढूंढने लग जाते हैं। ग्रेस ग्रेस घर में इधर उधर भाग रही हो और फिर वो उसी डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है और वहाँ से एक गन उठाकर उसमें बुलेट्स लोड करने लगती है और वो अपनी शादी के जोड़े में इस गन के साथ बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है। अब एलेक्स कैमरे के रूम में पहुंच जाता है और किसी तरह से डोर्स को अनलॉक करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ ये सभी फैमिली वाले प्लान कर रहे होते हैं कि अगर वो लड़की नहीं मिल रही है तो हमें शायद कैमराज में देखकर उसे ढूंढ लेना चाहिए। तो वो दूसरी लेडी कहती है कि फैमिली के ट्रेडिशन को चेंज मत करो। तभी हेलेन कहती है कि ट्रेडिशन गया भाड़ में, हमें उसे मारना है, उसको जान से मारना, सिर्फ यही ट्रेडिशन है, चाहे हम उसे कैसे भी मारे। अब ग्रेस यहाँ से किचन की तरफ जाती है और वो डोर खोलने का ट्राई करती है लेकिन डोर नहीं खुलता और तभी किचन में एक सर्वेंट आ जाता है जिसे देखकर ग्रेस छुप जाती है और गन में बुलेट्स को लोड करने लगती है। वो सर्वेंट वहाँ पर कुछ काम कर रहा होता है। बुलेट को लोड करने के बाद ग्रेस गन को सर्वेंट पर पॉइंट कर देती है, लेकिन वो सर्वेंट
सर्वेंट तो हंस रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि ये गन तो काम ही नहीं करती। लेकिन ग्रेस भी कम नहीं होती, वो बाजू में रखे हुए एक टीपॉट को उठाकर उसके सर पर दे मारती है। अब सभी घर वाले ग्रेस को हर रूम में ढूंढ रहे होते हैं और तभी वो कैमरे को देखते हैं कि कैमरा तो पहले से ही ऑन है, तो वो समझ जाते हैं कि ये एलेक्स का ही काम होगा। और तब तक एलेक्स कैमरास के सभी कंट्रोल्स को तोड़ देता है और टोनी आकर उससे कहता है कि तुम्हें ट्रेडिशंस के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। ये कहकर टोनी एलेक्स को मारने लगता है और डैनियल टोनी से कहता है कि उसे मत मारो और इसी बीच टोनी एलेक्स के सर पर मार देता है। इसी बीच ग्रेस बचकर भागने के लिए लिफ्ट को ओपन करती है, लेकिन वहाँ पर तो एक तीसरी सर्वेंट डर के मारे छुपी हुई होती है। लेकिन तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है कि वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। लिफ्ट का बटन प्रेस कर देती है और उस लिफ्ट में क्रश होकर मर जाती है। और एक सर्वेंट उस फैमिली से कहता है कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं और अब हम उन्हें क्लोज नहीं कर सकते, और वो सर्वेंट भी लिफ्ट में कुचलकर मारी गई। अब यहाँ टोनी चिल्लाने लगता है कि ग्रेस तो है इतनी सी, लेकिन वो हर चीज में हमें मात देकर बच रही है। ये सारी बातें विंडो के पीछे छुपकर ग्रेस सुन रही होती है और वो ठान लेती है कि वो किसी तरह से यहाँ से बचकर निकल जाएगी। अब वो करती ऐसी है, वो वहाँ से कूद कर नीचे गार्डन में भागने लगती है और वहाँ के एक फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर एक छोटा बच्चा जॉर्जी आता है। छोटा बच्चा ये समझकर ग्रेस उससे कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन वो भी इनकी ही फैमिली का होता है और उसके हाथ में गन होती है। वो ग्रेस को शूट करता है तो ग्रेस के हाथ में गोली लग जाती है। अब ग्रेस सोचती है कि छोटा बच्चा गया भाड़ में और वो उसे एक मुक्का मारकर वहीं पर गिरा देती है। वो अपने बाजू में एक बकरी को देखकर वहाँ पर बेसमेंट में गिर जाती है और इस बेसमेंट में बहुत सारे मुर्दे पड़े हुए थे। इधर उधर ऊपर नीचे सभी जगह मुर्दे पड़े हुए होते हैं। ये देखकर ग्रेस वॉमिट कर देती है। गोली लगने की वजह से उसके हाथ में होल हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से उस लैडर पर चढ़ने लगती है। लेकिन लैडर का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो ऊपर चढ़ती ही रहती है। बाहर आने के बाद वो अपनी वेडिंग ड्रेस को फाड़कर अपने हाथ पर बांध देती है। अब ग्रेस को वहाँ से बाहर भागते हुए एक लेडी देख लेती है और वो उन सर्वेंट से कहती है कि जाकर उसे पकड़ो, मैं घर में जाकर सभी को ये बताती हूँ। थोड़ी आगे जाने के बाद ग्रेस को एक ग्रिल मिलती है और उसे किसी भी तरह से इस ग्रिल को क्रॉस करना ही होगा। ग्रेस की पीठ में वो ग्रिल चुभ जाता है, लेकिन फिर भी कैसे भी कर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। अब ग्रेस बाहर रोड पर आ जाती और वो वहाँ पर कोई कार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी कार नहीं रोकता। इन पैसे वालों को प्रॉब्लम क्या है, ये चिल्लाते हुए ग्रेस जंगल की तरफ भाग जाती है। अब वो सिक्योरिटी वाला टोनी से कहता है कि वो सुबह तक कैसे भी करके ग्रेस को ढूंढकर लेकर आ जाएगा और ये लोग सभी परेशान होते हैं कि सुबह से पहले अगर वो ग्रेस को ढूंढ नहीं पाए तब क्या होगा। एलेक्स को एक जगह बांध कर रखा हुआ है, वो अपने हाथ की रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करता है। ग्रेस को जो सिक्योरिटी गार्ड ढूंढने गया था वो उसे ढूंढ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस यहाँ पर उसे ही मार देती है। उस सिक्योरिटी गार्ड को मारने के बाद ग्रेस वहाँ से कार निकाल लेती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कार वहीं पर रुक जाती है और ग्रेस बहुत रोने लगती है। लेकिन तब तक वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड आ चुका होता है और विंडो तोड़कर वो को बेहोश कर देता है। और वो सिक्योरिटी गार्ड टोनी की फैमिली को वीडियो कॉल करके कहता है कि मैंने उस लड़की को पकड़ लिया है, आप लोग सब कुछ तैयार रखो। वीडियो कॉल चल ही रही होती है कि ग्रेस आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगती है और वो सिक्योरिटी गार्ड के सर पर मारती है, जिसकी वजह से कार वहीं पर उलट जाती है और ग्रेस कार से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है। डैनियल को देखकर ग्रेस कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे जान से नहीं मारोगे, मुझे छोड़ दो प्लीज। तभी डैनियल कहता है कि हम फैमिली के ट्रेडिशन को तोड़ नहीं सकते और मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत अहम है। इसी तरह बातें करते हुए वो ग्रेस के नजदीक आकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और जब ग्रेस को होश आता है तब वो एक टेबल पर बंधी हुई होती है जहाँ पर उसकी बलि देने की सारी तैयारियां हो गई होती है। अब टोनी यहाँ पर एक अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर मंत्र पढ़ने लगता। अब वो मंत्र पढ़ते पढ़ते कुछ पी रहे होते हैं और वो पीने के बाद ही ग्रेस को चाकू मारने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही वो चाकू उठाते हैं तभी वो खून की उल्टियां करने लगते हैं क्योंकि डैनियल ने इन सब की ड्रिंक में जहर मिला दिया था। क्योंकि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, इनको खत्म करना ही होगा। और डैनियल ग्रेस को बचाकर वहाँ से लेकर जाता है। वो लोग बाहर आते हैं तभी डैनियल की वाइफ वहाँ पर गन लेकर खड़ी होती है और कहती है कि तुम ही ने इसे बचाया है। ऐसा कहकर वो डैनियल के गले में शूट कर देती है। डैनियल मरने वाला ही होता है, लेकिन वो ग्रेस से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ग्रेस वहाँ से भागकर एक दूसरे कमरे में जाती है जहाँ पर टोनी खड़ा होता है। तो ग्रेस एक लैंप उठाकर उसके सर पर मारती है, जिससे चक्कर खाकर टोनी वहीं पर गिर जाता है। लैंप गिरने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और ग्रेस दूसरे रूम में भागने लगती है और तभी वहाँ पर बेकी आकर उसका गला दबाने लगती है और ग्रेस वहाँ से उस कार्डबॉक्स को उठा लेती है और बेकी के सर पर मारने लगती है और तब तक मारती है जब तक बेकी मर नहीं जाती। एलेक्स जब वहाँ से छुटकर बाहर आता है तो वो डैनियल को देखता है कि वो मर चुका है और वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो दूसरे रूम में आकर देखता है तो बेकी भी
मरी पड़ी होती है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और समझ जाता है कि ग्रेस ने ही बेकी को मारा होगा। और एलेक्स ग्रेस से कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इस प्रॉब्लम में डाला। और ऐसा कहते हुए एलेक्स ग्रेस का गला पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, वैसे भी तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। और वो ग्रेस को सभी के सामने लेकर जाता है। अब ये सभी मिलकर ग्रेस को फिर से बांध देते हैं और फिर से मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। अब एलेक्स ग्रेस को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन ग्रेस थोड़ा सा साइड में हट जाती है, जिससे वो चाकू ग्रेस के शोल्डर में लग जाता है। और ग्रेस उस चाकू को उठाकर कहती है कि मेरे पास मत आना वरना मैं सबको मार दूंगी। और अब तक सुबह भी हो गई होती है, ये में से किसी को कुछ नहीं होता। तभी वो लेडी कहती है कि क्या हमने अब तक जो भी किया वो वेस्ट था। और तभी एक आदमी कहता है अगर ये बाहर बचकर चली गई तो ये सभी को बता देगी और इसे यहीं पर मारना होगा। हेलेन एक्स उठाकर ग्रेस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय वो फट जाती है और उसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। अब ग्रेस पर जो भी हमला करने आता है वो लोग सभी लोग फट जाते हैं। अब एलेक्स की बारी होती है। अब एलेक्स ग्रेस से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। और ग्रेस अपने हाथ में से उसकी अंगूठी निकालकर उसके मुंह पर दे मारती है और कहती है मुझे डाइवोर्स चाहिए। जैसे ही ग्रेस ये कहती है एलेक्स भी फट जाता है। इसका मतलब है कि ग्रेस ये गेम जीत चुकी है। अब वहाँ पर हर जगह आग लग जाती है और तभी वहाँ पर लीबेल की आत्मा आती है और ग्रेस को सलाम ठोकती है। अब ग्रेस भी उस घर से बाहर आ जाती है। पूरे ही घर में आग लग गई होती है, लेकिन ग्रेस वहाँ पर आकर बहुत ही एटीट्यूड में सिगरेट पीने लगती है। तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ग्रेस के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगली मूवी में। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।